गुड मॉर्निंग। आज हम इंडियन पार्टनरशिप एक्ट की जो हमारी क्लास चल रही है उसके आगे हमने बात की थी अभी तक पार्टनरशिप कैसे होती है, कौन पार्टनर बन सकते हैं, फर्म क्या होती है, फर्म में कैसे भागीदारी होगी, कैसे संविदा बनेगी, उनकी ड्यूटीज़ क्या है, उनकी लायबिलिटीज़ क्या है। आज हम बात करेंगे कि थर्ड व्यक्ति के संबंध में पार्टनर का क्या रिलेशनशिप रहेगा, उसका क्या संबंध रहेगा। क्योंकि हम क्या देख चुके, फर्म का गठन देख लिया कि कैसे फर्म बन रही है, साझेदार कैसे बनेंगे, साझेदार से साझेदारी कैसे बनेगी, यानी कि पार्टनरशिप कैसे बनेगी, फर्म कैसे होगी, कौन कैपेबल होना चाहिए, ये सारे देखिए। उनकी ड्यूटी क्या है, राइट क्या है, पार्टनर से उन्हें कौन सा कार्य करना चाहिए और कौन सा नहीं करना चाहिए। आज हम बात करेंगे, टॉपिक है अपना रिलेशन ऑफ पार्टनर्स टू थर्ड पार्टीज, यानी कि पार्टनर का थर्ड पार्टी है, जो तीसरा जो पक्ष है, उसके बारे में उसका क्या संबंध है, उसके क्या मायने हैं, उसके बारे में उसकी इम्प्लाइड अथॉरिटी क्या है, इसके बारे में हम बातें करेंगे। सेक्शन स्टार्ट होते हैं सेक्शन 18 से। टॉपिक हमें समझ में आ गया कि पार्टनर्स का रिलेशन किससे बताना है, थर्ड पार्टी से बताना है कि तीसरे व्यक्ति के संबंध में या पर व्यक्ति जो कहते हैं उसके संबंध में क्या उसका रिलेशन रहेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेक्शन 18 की। सेक्शन 18 क्या कहता है, पार्टनर्स टू बी एजेंट ऑफ द फर्म, यानी कि पार्टनर क्या होता है, अपने फर्म का अभिकर्ता होता है, अपने फर्म का एजेंट होता है। अब उसने जो एजेंट के नाते जो वर्क कर दिया, कोई ओमिशन कर दिया, तो वो क्या माना जाएगा, फर्म का काम माना जाएगा। क्योंकि 18 सेक्शन क्या कह रहा है, पार्टनर टू बी एजेंट ऑफ द फर्म, यानी कि फर्म का क्या हो गया, एजेंट। कौन हो गया एजेंट, पार्टनर हो गया। अब पार्टनर ने उस दरमियान में, एजेंट के दौरान में जो कार्य किया है, तो वो कार्य क्या कहलाएगा, फर्म का कार्य कहलाएगा। और फर्म क्या हो जाएगी, उसे एम्प्लॉयड हो जाएगी। एम्प्लॉयड का मतलब क्या हो गया, कोई भी प्राधिकार क्या हो जाएगा, उसके पास रहेगा। एम्प्लॉयड अथॉरिटी यानी कि उसको आपने प्राधिकार दे दिया गया है। यदि किसी भी पार्टनर ने काम किया है तो क्या माना जाएगा कि वह कार्य किसने किया है, फर्म ने वह कार्य माना जाएगा। तो थर्ड पार्टी के संबंध में क्या गया कि पार्टनर एजेंट था, पार्टनर ने अपने एम्प्लॉयड अथॉरिटी के अधीन क्या किया, कार्य किया है, तो वो फर्म का कार्य है, तो फर्म क्या हो गई, बाउंड हो गई। ये तो हमने क्या किया कि फर्म के नाते फर्म के वह भी करता है और वो फर्म की ओर से कार्य करता है। अब एम्प्लॉयड अथॉरिटी दी हुई है, जैसे कि मैंने किसी को दिया कि आप कोई भी काम कर सकते हो, आप बाजार जाइए, कुछ सामान लेके आइए मेरे लिए, तो मैंने जो पर्टिकुलर चीज़ें बताई है उसके दौरान लेना, ये जो मैंने उसको अथॉरिटी दी है कि आपको इस अमाउंट के अंतर्गत ये सामान लाना, लेकिन वो क्या कर रहा है, उस अमाउंट के दिन कार्य कर रहा है तो एम्प्लॉयड होगा। लेकिन किसी काम का मैंने मना किया कि ये कार्य तो बिल्कुल ही मत करना, तो वो क्या हो गया, अथॉरिटी से बाहर कार्य जा रहा है, तो वो कार्य कोई भी नहीं कर सकता। तो ऐसे ही बात क्या आ रही है, पार्टनर के बारे में आ रही है कि पार्टनर टू बी एजेंट है, फर्म के एजेंट के नाते कार्य कर रहा है। कहाँ तक, जहाँ तक कि उसको एम्पावर्ड किया गया। ये नहीं कि जो पावर उसको नहीं दी गई है कि जिस कार्य के लिए बाउंड नहीं कर सकता है फर्म को, तो वह कार्य नहीं कर सकता है। तो इस सेक्शन 19 क्या बता रहा है, एम्प्लॉयड अथॉरिटी, कि एम्प्लॉयड अथॉरिटी का मीन हमने देख ही लिया कि एम्प्लॉयड अथॉरिटी जिसको सभी भागीदारों ने सहमति से या किसी करार द्वारा, किसी संविदा के द्वारा स्पेसिफाई कर लिया है कि ये पार्टनर जो भी कार्य करेगा सब भागीदारों की ओर से माना जाएगा और फर्म की ओर से माना जाएगा। लेकिन कुछ कार्य क्या है, एम्प्लॉयड किए गए हैं, कुछ कार्य पे रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है कि पार्टनर यह काम एम्प्लॉयड अथॉरिटी में नहीं कर सकता। अभी तक क्या बात आ रही है 18 में, पार्टनर टू बी एजेंट ऑन ए फर्म, के फर्म का अभिकर्ता है, उसके नाते वह सभी भी कार्य करता है तो फर्म उसके लिए दायी होगी। 19 में क्या कह रहा है, विवक्षित प्राधिकार बता रहा है पार्टनर का एम्प्लॉयड अथॉरिटी, किसी काम दे रहे बाउंड हो जाता है वो एम्प्लॉयड अथॉरिटी हो जाती है। अब इस अथॉरिटी में उसको कार्य क्या नहीं करना है, इसके बारे में हम बात करेंगे। 19 देख लिया। 29 से बताएगा पार्टनर डज नॉट एम्पावर दिस वर्क, इस कार्य के लिए क्या है, उसको एम्पावर नहीं किया गया। यदि एम्प्लॉयड अथॉरिटी के दिन यह कार्य करके आता है तो यह कार्य के लिए सभी भागीदारों से लायबल नहीं होंगे, न ही फर्म उसके लिए लायबल होगी। तो पहली बात आ रही है, ए का मतलब आ गया, अपन इसको सीरीज से पढ़ेंगे, ABC, WAA, T और E। ठीक है, अपने इसके क्या लिख लिया, शॉर्ट
वर्ड लिख लिए जिससे अपने ध्यान में आसानी से रहेगा। अब बात आ रही है ए यानी कि आर्बिट्रेशन। अब पार्टनर क्या कर रहा है कि फर्म का कोई विवाद है और उस विवाद को क्या कर अपने स्तर पर ही मध्यस्थम को आर्बिट्रेशन जो भी मध्यस्थम अधिकरण बनते हैं उनको सौंप नहीं सकता है। क्या आ गया कि कोई भी फर्म है, फर्म का क्या चल रहा है, कोई भी डिस्प्यूट चल रहा है, कोई विवाद है। अब विवाद को ये नहीं कि ये पार्टनर क्या कर ले, उस विवाद को क्या कर ले मध्यस्थम को सौंप दे, तो यह कार्य वह नहीं कर सकता है। सेकेंडली बात आती है बैंकिंग अकाउंट, बी यानी कि बैंकिंग अकाउंट। जो भी फर्म है जिसको एजेंट बनाया गया है, एम्प्लॉयड अथॉरिटी में कार्य कर रहा है, तो वो क्या कर सकता है, स्वयं अपने नाम से बैंक में कोई भी खाता नहीं खोला सकता है। ये नहीं कि उसने क्या कर लिया, मेरे को तो एम्प्लॉयड अथॉरिटी दी हुई है तो मैं क्या कर सकता हूँ अपने नाम से बैंक में खाता खुलवा लूँ, तो वह ऐसा कार्य नहीं कर सकता। यानी कि बैंकिंग अकाउंट स्वयं अपने नाम से नहीं खुला सकता। तो पहला हो गया आर्बिट्रेशन, यानी कि फर्म का कोई भी विवाद है उसको मध्यस्थम को नहीं दे सकता। सेकेंडली क्या कह रहा है, अपने नाम से बैंक में खाता नहीं खुला सकता जो फर्म की है। सी आता है कॉम्प्रोमाइज। कॉम्प्रोमाइज़ का मीन है कि कोई भी दावा है, कोई भी अधिकरण है जिसमें क्या है, कोई पार्टीज है, तो उसमें क्या कर सकता है, वह सुलह या समझौता नहीं करवा सकता है अपने स्तर पर, अपने एम्प्लॉयड अथॉरिटी में। ये उसको राइट नहीं दिया गया है। कोई भी क्या चल रहा है, कोई दावा चल रहा है, मैं क्या कर लेता हूँ उसका कॉम्प्रोमाइजेशन कर लेता हूँ, उस दावे के किसी भाग को सुलह कर ले सकता हूँ, तो वह कार्य नहीं कर सकता है। अब सुलह नहीं कर सकता तो विड्रॉ भी नहीं कर सकता। डब्लू मीन विड्रॉ, यानी कि किसी दावे या किसी भाग का त्याग कर देना। कभी क्या होता है कि जो दो पार्टी होते हैं, एक पार्टी क्या करती है कि मैं इस दावे का त्याग करता हूँ, मैं विवाद नहीं करूँगा, मेरे को जो मिला मैं उससे संतुष्ट हूँ। तो ये कार्य जो पार्टनर को एजेंट बनाया गया वह ये कार्य नहीं कर सकता। एम्प्लॉयड अथॉरिटी में किसी को दावा चल रहा है फर्म का, और फर्म के दावे में वह ये नहीं कह सकता सभी की तरफ से कि हम दावे का विड्रॉ करते हैं, हमें जो मिल गया वो संतुष्ट है, तो यह कार्य भी नहीं, तो न तो कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता है और न ही विड्रॉ कर सकता है। अब बात आती है एडमिटरी लायबिलिटी। अब क्या है, कभी कभी किसी दावे की स्वीकृति दे देना या किसी भाग के को स्वीकार कर लेना, तो एडमिटरी लायबिलिटी भी नहीं कर सकता है। तो कुल मिला के फिर बात आती है एडमिटरी लायबिलिटी की। इसके बाद आ रही ए यानी कि एक्वायर इमूवेबल प्रॉपर्टी। जो स्थावर संपत्ति इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसको अर्जन नहीं कर सकता है अपनी तरफ से। फर्म की ड्यूटी है कि फर्म कौन सा करे, तो एम्प्लॉयड अथॉरिटी में ये कार्य नहीं कर सकता। कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी को एक्वायर कर ले तो वह कार्य नहीं कर सकता, और नहीं इमूवेबल प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर सकता है। दोनों चीज़ें आ गई। ए में तो क्या कर रहा है, इमूवेबल प्रॉपर्टी को एक्वायर नहीं कर सकता यानी कि अर्जन नहीं कर सकता है, और टीम क्या रहा है, इसमें इमूवेबल प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है, अंतरण नहीं कर सकता है। फिर लास्ट आता है कि एंटर इनटू पार्टनर। किसी भी पार्टनर को, भागीदार को क्या कर सकता है, सम्मिलित होने के लिए नहीं कह सकता है। तो ये क्या करें, एम्प्लॉयड अथॉरिटी दे दी, एम्प्लॉयड अथॉरिटी पर क्या हो गया, ये बाउंडेशन हो गया कि यह कार्य वो एम्प्लॉयड अथॉरिटी में नहीं कर सकता है। तो सेक्शन 18 और ये 19। अब बात आती है कि एम्प्लॉयड अथॉरिटी दे दी है, हम रिलेशन पढ़ रहे हैं थर्ड पार्टी के बारे में। अब एम्प्लॉयड अथॉरिटी दे दी गई है, अब ये हो गया कि दे दी गई है तो इसको बढ़ाया जा सकता है, क्या इसको घटाया जा सकता है, या यदि एक बार की उसको दे दिए गए हैं, ये अधिकार दे दिए गए, अथॉरिटी दे दी गई है, तो आप उसे वापस ले नहीं सकते हैं, या यदि वो मिसयूज़ करे पावर का तो किसी और को दे सकते हैं, या इसको घटाया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। ऐसे क्वेश्चन अपने दिमाग में अराइज होते हैं। तो ये सेक्शन 20 क्या करता है, इसको स्पष्ट करता है कि एम्प्लॉयड अथॉरिटी जो दे दी गई है तो भागीदार क्या कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा, संविदा के द्वारा क्या कर सकते हैं, जो एम्प्लॉयड अथॉरिटी दी गई उसको एक्सटेंड कर सकते हैं, यानी कि उसको विस्तार भी कर सकते हैं, और रिस्ट्रिक्ट यानी कि उस पर निर्बंधन भी लगा सकते हैं। जो अथॉरिटी दी गई यानी कि उसको घटाया और बढ़ाया भी जा सकता है। किसके द्वारा, सब पार्टनर्स के द्वारा इसको क्या कर सकता है, बढ़ाया और घटाया जा सकता है। माध्यम क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, तो एक्सटेंड होगी या रिस्ट्रिक्ट होगी। अब ये तो हो गया कि प्राधिकार दिया हुआ था, अथॉरिटी दी हुई थी। अब बात आती है सेक्शन 21 में, यानी कि इमरजेंसी। इमरजेंसी में क्या प्राधिकार होगा किसी भी पार्टनर का। जब इमरजेंसी आती है तो हम उसे विवेक के साथ कार्य करें, जैसे एक सामान्य प्रज्ञा व्यक्ति वाला कार्य करता है कि उस समय प्रेजेंस ऑफ माइंड आपकी स्थिति के अनुसार क्या कर रही है, तो वही कार्य क्या करना है, पार्टनर को करना है कि जब इमरजेंसी की स्थिति हो, आपात
की स्थिति हो तो वो कैसे कार्य करेगा, जैसे कि एक सामान्य प्रज्ञा वाला व्यक्ति अपने जो भी कॉन्शियस माइंड से किसी कोई भी कार्य करता है तो वैसा ही कार्य क्या करेगा, वह इमरजेंसी के टाइम में करेगा। यदि वह ऐसा कर रहा है और यदि फर्म बाउंड हो जाती है तो बाउंड भी कर सकता है, लेकिन क्या होना चाहिए, फेथफुली सद्भावनापूर्वक वो कार्य होना चाहिए। तो हमने आज बात कर ली सेक्शन 18 की 19, 20 और 21। अब हम आगे टॉपिक में पढ़ेंगे सेक्शन 30 के बारे में, जो हमने अगली क्लास होगी। तब तक के लिए धन्यवाद, स्वस्थ रहें और घर पर रहें।